हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 56 वर्स पर डिस्कशन के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे एंगर के ऊपर कि ये क्रोध के क्या कंसिक्वेंसेस हैं और इसको कितना कम किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे डील करते हैं। तो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकता, बट प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक ठीक, मतलब जितना हम प्रयास करेंगे उतना कम किया जा सकता है। हमें बॉल हमारे कोर्ट में है। ठीक है, तो आइए। तो आज भगवान बता रहे हैं दुखेषु वनुद्विग्न विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुन्योच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। अब ये सेकंड क्वालिटीज बता रहे हैं। जो व्यक्ति फोकस्ड रह पाता है, जो व्यक्ति अपने कार्यों को लगातार कर पाता है, डिस्टर्ब नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति का क्या बताया जा रहा है? विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये स्थिर मुनि मतलब सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटीज है ये, जो अपने जीवन के उद्देश्य में, जीवन में या जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल जो व्यक्ति होते हैं उनके ये लक्षण हैं। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्या? एंगर के ऊपर। एंगर से कैसे फ्री हुआ जा सकता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। जनरली मुनि वर्ड किसके लिए आता है? जो सोचता रहता है अपने मन से, भिन्न विभिन्न विषयों पर चिंतन करता है, कंटेम्पलेट करता है, उसको मुनि बोलते हैं, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके और कोई कंक्लूजन ना निकाल पाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कंक्लूजन नहीं आ पाते। सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन रहता है, इसलिए सब्जेक्ट मैटर ओपन एंडेड रहता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषि यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत के वन पर्व के
313 अध्याय के 117 श्लोक में कहा गया है, किंतु जिस स्थित मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। लेकिन भगवान यहाँ पर जिस मुनि का वर्णन कर रहे हैं वो इस मुनि की बात नहीं हो रही है जिसका जनरली लोग समझते हैं, उस मुनि की बात नहीं हो रही। स्थित धीर मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। क्योंकि वो पहले ही एनालिसिस कर चुका है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परम भगवान कौन है, मेरा जीवन में करना क्या है। वो पहले ही एनालिसिस करके आ चुका है, उन सारी स्टेजों से निकल के आ चुका है, अब उसे क्या करना है रियली में। तब इसलिए वो विचलित नहीं है अपने मार्ग। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था को पार कर लिया, मतलब ऐसे साधारण मुनियों से ऊपर उठ चुका है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और वास्तव में यहीं से तब भक्ति प्रारंभ होती है नहीं? तो जितने भी ज्ञान ध्यान ये सबको ये व्यक्ति पार कर लेता है तब यहाँ पर आता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली भक्त का अगर संग मिल जाए तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। तो ऐसा धीर मुनि क्या होता है, वो क्रोध पर विजय पा ली होती है उसमें। उसे अपनी कष्ट के लिए क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान के भक्तों को अगर कोई कष्ट दे, भगवान के को कुछ की सेवा में व्यवधान डाले या भगवान को कोई उल्टा सीधा बोले तो फिर उन लोगों पर वो गुस्सा करता है। लेकिन वो गुस्सा ऐसा नहीं होता कि उसने अपना आपा खो दिया हो, ऐसा नहीं होता उसका। हम लोगों का जनरली जो लोगों का, और देखो अभी ये जो एंगर की वजह से क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहला, अगर अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं तो अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारा टीम के साथ रिलेशन नहीं रहेगा। कुछ ही समय में हमारे टीम के लोग भाग जाएंगे हमें छोड़ के, है क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। क्योंकि कोई पसंद नहीं करता ना, है कि नहीं? किसी से कोई ऐसे बात करे कोई पसंद थोड़ी करता है। तो पहला कंसिक्वेंसेस क्या, आप रिलेशन नहीं डेवलप कर पाओगे किसी के साथ। दूसरा, जब ये गुस्सा आता है तो भगवत गीता में बताया गया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और जब गुस्सा आता है तो सेकंड चैप्टर में अभी आगे आएगा, सेकंड चैप्टर में 60 और 63 वर्ष में, कि जब गुस्सा आता है तो सारी बुद्धि काम करना बंद है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और शरीर काम नहीं लगता है, आपको पता नहीं क्या कर रहे हो। और ऐसी स्थिति में आप कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हो, बुद्धि खत्म हो जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। इसलिए आप देखो गुस्से में लोग क्या क्या नहीं कर देते, है नहीं? और फिर बाद में क्या होता है, बाद में जो नुकसान होता है उसके लिए पछताना पड़ता है नहीं? तो नुकसान सारा हो जाता है बाद में। इसलिए हमको कैसा, बिफोर थिंकिंग, एक्शन बिफोर थिंकिंग। कोई भी एक्शन करने से पहले सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए बताया गया ये शत्रु है, ये क्रोध हर व्यक्ति का शत्रु है। इस पर विजय प्राप्त करने के कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप जो देखो, अगर आपको कोई इच्छा है, एंगर आता क्यों है, आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, मतलब कुछ इच्छा है आपकी, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती या फिर उसको व्यवधान आते हैं, तो फिर हमें उन जहां जहां पर व्यवधान आते हैं, जहां जहां पर जिन जिन लोग हमारे बीच में ऑब्स्टेकल बनते हैं, उन उन लोगों पर हमको गुस्सा आता है। सिंपल वन।
तो सबसे पहले इनके यही कारण है कुछ के गुस्सा आने के, और कोई कारण नहीं अलग से। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि गुस्सा आने के नुकसान क्या है, फिर गुस्सा आता क्यों है। अब क्या व्यक्ति इच्छा ना करे इसका मतलब इसमें तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाँ, इच्छा कर सकते हैं बट अनवांटेड डिजायर्स ना करें पहला, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा कुछ गुस्सा। जो फोकस्ड जो करना है जिंदगी में उस पर फोकस करना, ये नहीं कि अनवांटेड चीजें इधर उधर में, अनवांटेड चीजों में फिर गुस्सा आएगा, है कि नहीं? तो फिल्टर कर लें अपनी चीजों को। दूसरा, जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आपको क्लियर हो कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है, पता नहीं करना क्या है, और फिर क्या होता है, फिर आप जो चाहते हो वो इच्छा पूरी नहीं होती, फिर हम उस गुस्सा को दूसरों लोगों पर उतारते हैं। दूसरा, किसकी वजह से? हमें अपने कार्य की क्लियरिटी नहीं, ये करना क्या है, और उस कार्य को फिर दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। मान लो दूसरों को अगर हम समझा रहे हैं और एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार में नहीं समझ में आता, तो हमारा आपा हो जाता है कि नहीं? टॉलरेंट पावर इतनी नहीं होती। तो अगर व्यक्ति को समझाना है तो, है कि नहीं, पहले आप क्लियर हो गए अपने क्या करना है, तो दूसरों को समझा पाओगे ढंग से। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये गुस्सा एक और स्टेप में कम हो जाएगा। तीसरा, ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो अनवांटेड डिजायर्स की इच्छा आ जाती हैं उनको ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या करता है, धीरे धीरे करके। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे धीरे करके, एक दिन में कोई नहीं विजय पाता क्रोध पर, धीरे धीरे करके हम पा सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो इस क्रोध पर विजय पाया जा सकता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। आप देखो, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना मृत में लगा है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको जनरली अपने ऊपर कष्ट होने से कोई गुस्सा नहीं आता। आप देखो हरिदास ठाकुर का उदाहरण, हरिदास ठाकुर को भगवान मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, तो मुस्लिम लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र करते थे। तो नवाब हुसैन शाह ने, वहां का जो राज था, बंगाल का जो राजा था, उसने बुलाया उनको कि आप मुस्लिम होके हिंदुओं का मंत्र जपते है कि नहीं। ऑल्दो ये तो शारीरिक लेवल पर वो बात कर रहा था, ये तो हर मनुष्य के लिए है भगवान के नामों का जप करना। अल्लाह का नाम क्या, अल्लाह भी तो भगवान का ही नाम है। जब सिनोनिमन से उर्दू में उसी भगवान को अल्लाह बोलते है कि नहीं, उन्हीं को कृष्ण बोलते हैं संस्कृत में, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, जब उनको पकड़ लिया और वो उनको बताया गया कि देखो तुम ये हरे कृष्णा महामंत्र छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला कि देखो आप मेरा शरीर का खंड खंड कर दो, लेकिन मैं इस हरे कृष्णा महामंत्र को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उन्होंने आदेश दिया, ले जाओ इसको और इसे 22 बाजार में कोड़ों से पीटो। और जब इस तरीके से उनको 22 बाजार में, एक नहीं दो नहीं, 22 बाजार में, और जल्लादों के द्वारा कोड़े मारे जा रहे थे, फिर भी हरिदास ठाकुर को क्रोध नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उनको पता है कि ये जीवात्मा कितने सारे जन्मों से ये अपराधों में लगी हुई है कि नहीं। तो उन्हें उन पर और दया आ रही है, भगवान से प्रार्थना और कर रहे हैं उसके लिए कि इनका उद्धार करो, है ना। तो ऐसे इतना स्टेज पर तो हम नहीं आ सकते अभी, है कि नहीं। बट जब नॉर्मल व्यवहार में जो हमारे गुस्से आते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये कुछ 2-4 टिप्स हमने बताई कि यही क्रुक्स है, अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ये काम करेंगे। और जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे आपके, है कि नहीं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता जाएगा। और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है,
वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो ये भगवान के भक्त सोचते हैं, जैसे ये हरिदास ठाकुर सोच रहे थे, लेकिन उस स्टेज पे इमिटेशन नहीं किया जा सकता उस स्टेज का, क्योंकि वो सच में ही वो देखते हैं भगवान की कृपा हर स्थिति में, चाहे उनकी फेवरेबल सिचुएशन हो या अनफेवरेबल हो, हर सिचुएशन में वो ऐसी स्थिति डेवलप हो जाती है उनकी कि वो भगवान की कृपा देखते हैं और उनके जीवन में वास्तव में भगवान की इंटरफेरेंस होता है, ऐसे ही नहीं होता। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है, मतलब दुख में भी एक समान, नहीं तो जल्दी व्यक्ति क्या होता है, सुख में तो इतनी गुस्सा नहीं आता, दुख में आया तो इरिटेट होने लगता है, क्योंकि दुख तो चाहता नहीं व्यक्ति, और दुख आ जाता है जीवन में चाहते नहीं फिर भी आ जाता है। तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को दे देता है, वो सारा का सारा श्रेय किसको देता है, भगवान को। ऐसे व्यक्ति को अपने लिए कभी गुस्सा नहीं होता, बट उस स्टेज पे पहुंचना कठिन है। तरीका यही है ना, ये ज्ञान पहले अर्जित करें, धीरे धीरे करके ज्ञान के साथ साथ भगवान की कृपा, यानी भगवान के लिए टाइम निकालें। ये दो चीजों से प्रयास करने से ज्ञान से हमारा सही गलत का पता चलने लगेगा, और फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम भगवान की सहायता ले रहे हैं। ये दो पावरफुल वेपन है सारे क्वालिटीज को डेवलप करने के। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वो हर परिस्थिति में बस यही सोचता है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता कभी, इसलिए उसको गुस्सा वगैरह ये सब चीजें भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से इसलिए तो ऊपर उठा हुआ होता है। वह राग या विराग से, राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। अब देखो क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए उसको नहीं आता है सारी चीजों से ऊपर उठा, वो हर कार्य भगवान के लिए करता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फल से आसक्त नहीं है, उसे पता है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा होगी, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो ये कुछ और क्वालिटीज बताई भगवान ने कि कौन स्थिर धीर मुनि होता है, कौन सक्सेसफुल हो पाता है अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने में। तो ये उसकी कुछ और क्वालिटीज बताई आज, और भी आगे आने वाले श्लोकों में और बताएंगे, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।